Good afternoon, student. We are doing 9th standard SST and we are doing topic natural vegetation and wildlife of geography. In the last video, we have read about precipitation. Means we have read up to precipitation. Today we will start from here. Have you ever thought as to why forests are important for human beings? कि आपने कभी सोचा है कि फॉरेस्ट जो जंगल है ह्यूमन बींग्स के लिए क्या से इम्पोर्टेंट है? Forests are renewable resources and play a major role in enhancing the quality of environment. कहते फॉरेस्ट जो है रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, मतलब अपने आप दोबारा उगते रहते हैं, मतलब ख़त्म नहीं होते, रीन्यूएबल रिसोर्सेज है और जो इन्वायरमेंट की क्वालिटी को बढ़ाने में, इन्हांस मतलब बढ़ाने में मेजर रोल अदा करते हैं. दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, control soil erosion, regulate stream flow, support a variety of industries, provide livelihood for many communities, and offer panoramic and scenic view for recreation. मतलब ये क्या करते हैं, क्लाइमेट को मॉडिफाई मतलब क्लाइमेट में बदलाव लाना, इम्प्रूव करना क्लाइमेट, और सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं, और स्ट्रीम फ्लो जो होता है, हवाओं की दिशाएं जो होती है उनको भी रेगुलेट करते हैं. सपोर्ट ए वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़, और अब इंडस्ट्रीज़ को जितना भी मतलब रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो यहाँ फॉरेस्ट से भी मिलता है. और प्रोवाइड लिवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज़ एंड ऑफर पेनोरमिक एंड सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन. और बहुत सारी कम्युनिटीज़ को शेल्टर भी देते हैं, लिवलीहुड भी, मतलब लिवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज़, बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लिए लिवलीहुड भी है, रोज़गार का भी साधन है, क्योंकि यहाँ से जंगलों से बहुत सारा रॉ मटेरियल मिलता है जिससे कि इंडस्ट्रीज़ में वो जाता है. इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनको वहाँ पे काम मिलता है, तो ये कम्युनिटीज़ को लिवलीहुड मतलब उनको रोज़गार भी देते हैं. और जब जैसे रिक्रिएशन मतलब हम अपने मन में लावे के लिए कुछ, मतलब यहाँ पे पेनोरमिक सीन बनता है, मतलब कि बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू हमें जंगलों से मिलता है. जैसे कि हम कई बार घूमने जाते हैं तो हम जंगलों के दृश्य देखते हैं, तो वहाँ जाके हमारा मन परचावा होता है, मतलब रिक्रिएशन मतलब मन परचावा होना, मनोरम दृश्य बन जाता है एक. इट कंट्रोल वाइंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कोज रेनफॉल, ये वाइंड फोर्स को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं, एंड रेनफॉल. आपको पता है ना, बारिश, अब हम कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएंगे तो हवा भी साफ़ रहेगी और बारिश भी आएगी, टेम्परेचर भी सही रहेगा, तो ये फॉरेस्ट इन चीज़ों में भी हेल्प करते हैं. इट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल एंड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, ये सॉइल को ह्यूमस देते हैं, और जो जंगली जीव जंतु होते हैं उनको शेल्टर, मतलब ये फॉरेस्ट जो होती हैं जंगली जीव जंतुओं का घर होते हैं. इंडियाज़ नेचुरल vegetation has undergone many changes due to several factors such as growing demand for cultivated land. कहते इंडिया के जो नेचुरल वेजिटेशन जो फॉरेस्ट वगैरह है, कहते काफ़ी इनमें चेंजेस आए हैं. क्यों आए हैं? क्योंकि कल्टीवेट लैंड की डिमांड बढ़ गई है. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है तो लोगों को खाने के लिए फसलें क्रॉप्स ग्रो करनी पड़ती है, तो उसके लिए लैंड भी कल्टीवेट लैंड की डिमांड बढ़ गई है. मीन्स कि फसलों को ग्रो करने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए लैंड्स को क्लियर किया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है. डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड माइनिंग, अर्बनाइजेशन एंड ओवरग्रेजिंग ऑफ पॉस्चर, जैसे कि हमने किया कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, वैसे इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए भी. और अगर माइनिंग करनी है तो भी फॉरेस्ट को काटा जाता है. अर्बनाइजेशन मतलब शहर बसने शुरू हो गए, पॉपुलेशन जैसे बढ़ी तो धीरे धीरे शहर भी बसने शुरू हो गए. और ओवरग्रेजिंग पॉस्चर मतलब अगर पशुओं को भी जंगलों में हम ज़्यादा चराते हैं तो वहाँ भी जंगल ख़त्म होने का डर रहता है. The vegetation cover of India in large part is no more natural in the real sense, except in the some inaccessible region like Himalaya, the hilly region of central India and the Marusthal. कहते मीन्स कि इंडिया के लार्ज पार्ट में जो वेजिटेशन हो रही है, कहते आज उसका रियल सेंस मतलब थोड़ी चेंज हो गई है, कि जैसे हिमालय और हिली एरिया और मतलब मरुस्थल्स वगैरह को छोड़ के बाकी सारी जगहों पे थोड़ी वेजिटेशन में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब नेचुरल से लोग अपने आप भी उगाने लगे वेजिटेशंस को. तो द वेजिटेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द एरिया हैज़ बीन मॉडिफाइड एट सम प्लेसेस और रिप्लेस्ड और डिग्रेडेड बाय ह्यूमन
ऑक्यूपेंसी मतलब ह्यूमंस की दखल अंदाजी के कारण मतलब कुछ कुछ जगहों पे जो वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, मतलब वो सम प्लेसेस में मॉडिफाई मतलब उनमें बदलाव आ गया है, रिप्लेस या उनकी जगह कोई और पौधे आ गए हैं, या फिर डिग्रेड, या फिर उनकी वैल्यू कम हो गई है। नाउ सी इकोसिस्टम क्या है? प्लांट अकर इन डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज़ इन एरियाज हैविंग सिमिलर क्लाइमेट कंडीशन। इकोसिस्टम में क्या होता है कि प्लांट्स वहाँ पे मतलब अलग अलग डिस्टिंक्ट ग्रुप मतलब विशेष प्रकार के प्लांट्स एक कम्युनिटीज़ में होते हैं, और द नेचर ऑफ द प्लांट इन एरिया टू ए लार्ज एक्सटेंट डिटरमाइन द एनिमल्स लाइफ इन दैट एरिया। और जो वेजिटेशन से प्लांट्स है, जिस जगह पे प्लांट्स जो उग रहे हैं, उनका नेचर ये डिटरमाइन करता है कि वहाँ पे एनिमल लाइफ किस तरह की होगी। व्हेन द वेजिटेशन इज अल्टर्ड द एनिमल्स लाइफ आल्सो चेंजेस। जैसे जैसे वेजिटेशन में बदलाव आता है वैसे ही एनिमल्स लाइफ में भी चेंजेस आते हैं। अल्टर मतलब चेंजेस आना, वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे, जैसे उनकी स्थिति में कुछ भी चेंजेस आएगा वैसे ही एनिमल्स लाइफ में भी चेंजेस आएगा। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स in an area are interdependent and interrelated to each other in their physical environment। कहते सभी प्लांट्स और जो एनिमल है अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में एक दूसरे पर इंटरडिपेंड है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड है और एक दूसरे से संबंधित है। दस फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम मतलब इससे क्या है कि जब प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं, तो वो इकोसिस्टम बन जाता है। ह्यूमन बींग्स आर आल्सो एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, और ह्यूमन बींग्स भी है जो इकोसिस्टम का इंटेग्रल पार्ट है। हाउ डू ह्यूमन बींग्स इन्फ्लुएंस द इकोलॉजी ऑफ ए रीजन। कहते ह्यूमन बींग जो है, इंसान है, मनुष्य जो है, इकोलॉजी बैलेंस को कैसे प्रभावित करता है। सो सी दिस, दे यूटिलाइज द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ह्यूमन बींग्स मतलब वेजिटेशन पेड़ पौधों का और वाइल्ड लाइफ का यूज़ करती हैं। यू नो बेटर कि वाइल्ड लाइफ को मतलब कुछ लोग मीट वगैरह पसंद करते हैं, तो वाइल्ड लाइफ वो जंगलों से जानवरों को शिकार वगैरह करते हैं। द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स लीड्स टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज सोर्सेज। बट जो ह्यूमन की ग्रीड है, मतलब कहते ह्यूमन्स की जो लालच है इन चीज़ों को यूटिलाइज करने का, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को जो यूटिलाइज करते हैं, उनकी ग्रीड जो ह्यूमन्स की वो बढ़ती जा रही है। दे कट द ट्रीज एंड किल एनिमल क्रिएटिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ग्रीड्स को पूरा करने के लिए एनिमल्स को मार देते हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं, जिससे कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बनता है, मतलब इकोलॉजिकल में असंतुलन आ रहा है। एज ए रिजल्ट सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल हैव रीच्ड टू वर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन। इससे क्या मतलब हुआ कि जब ह्यूमन बींग्स अपनी ज़रूरतों के लिए ट्रीज़ को काटते हैं, एनिमल्स को मार देते हैं, तो इससे क्या है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल ख़त्म होने की कगार पर आ गए हैं। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।